बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की सबक आमोज़ कहानी की तरफ। वो खुद मेजर जनरल था और उसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए और शाहाना ज़िंदगी गुजारती रही। वक्त तेज़ी से गुजरा, मेजर जनरल के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ़ उठाए। कहते थे हमें क्या फ़िक्र है, हमारा बाप मेजर जनरल है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम और ओहदे की वजह से लोग हमें सर सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की जायदाद और माल की तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा होता है, चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखे, 20,000 माहाना दे देंगे। नौकर आ गया और इसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया और नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत न मिले। बेटों की शादियां हुई, एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस का। और हर जगह अपना तार मेजर जनरल के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को तायद की कि हमारे 3 माह के बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। ना चल सकता था, ना खुद से कुछ मांग सकता। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमे से होश में ना आ सका। बेटू ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम इस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा जी रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में लाख हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो देखने के काबिल भी नहीं थी। मोहतरम मर्द व ख़वातीन हजरात, इबरत का मकाम है ये वाक़या। हम किसी तरह अपनी औलाद के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बगैर इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें बनाकर इनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन खैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अज़मत है, हर इंसान जो बोता है इसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की ऐसा ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला, सोचिएगा ज़रूर।